एक देश एक चुनाव कराने के पक्षधर में है। नीतीश कुमार के पूर्व सलाहकार, उनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में बीजेपी के नेता है। बीजेपी में जाते ही नीतीश कुमार से उनका राग अलग हुआ और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। जिस बात के लिए कभी नीतीश सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो आरसीपी अब पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के हर फैसले को वाजिब फैसला बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब एक देश में एक साथ चुनाव कराने का फैसला लिया तो आरसीपी सिंह का बयान सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी के नेता हैं और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं जब प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था तब भी एक देश में एक साथ चुनाव कराने के पक्षधर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का असर यह होगा कि खर्च कम होंगे। केंद्र सरकार पे या राज्यों पे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है चुनाव का, वो खर्च कम हो जाएगा। और हम तो शुरू से ही चाहते हैं, हम चाहते भी थे कि एक देश में एक ही चुनाव। ये तब आरसीपी सिंह बोल रहे हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने का पूरा प्लान कर। तमाम विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के इस नए बयानों के बाद से संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर, देश में एक चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार और विपक्ष के नेताओं के सामने मोर्चा खोलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह खुद कह रहे हैं कि इससे तमाम प्रशासनिक महकमे में काम करने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। जब देश में एक चुनाव होगा तो इसका असर ये होगा कि सभी जो तैयारी होगी वो एक साथ करनी होगी। एक साथ मतदान केंद्रों पर दोनों ही चीजों के लिए, चाहे लोकसभा के चुनाव के लिए या विधानसभा के चुनाव के लिए, लोगों को बैठना होगा और खर्च भी इसमें कम आएंगे। इसका फायदा केंद्र और राज्य दोनों सरकार को हो सकती है। आरसीपी सिंह की यह दलीलें बीजेपी नेताओं के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकती है, इतिहास बदल सकती है, संविधान बदल सकती है। हालांकि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से बीजेपी के अंदर जहां खुशी है, वहीं विपक्ष के अंदर घबराहट है। उनके पेट में दर्द तक होने लगा। 1952 का चुनाव एक ही बार हुआ था, फिर 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 67 का चुनाव। देखिए, जब दोनों चुनाव एक साथ होता है तो जो खर्चा है वो कम होता है और साथ ही प्रशासनिक कठिनाई भी कम होती है। जितने अपने देश में देखते हैं, हर एक वर्ष चुनाव होते रहता है, कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में, और इसके चलते बहुत विकास प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च होता है। तो ये जो सोच है एक देश में एक साथ ही लोकसभा का विधानसभा चुनाव करने का, मैं उसका पक्ष कर रहा हूँ और मैं इसके समर्थन में हूँ और ये बिल्कुल होना चाहिए। उनके पेट में तो दर्द होना स्वाभाविक है ना। उनको पता है कि भाई जब एक साथ होगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।